हरियाणा सरकार में गब्बर के नाम से मशहूर स्वास्थ्य मंत्री हमेशा अपने बयानों और काम करने के तरीके की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अनिल विज ने आज शाम पानीपत के नागरिक अस्पताल में छापा मार दिया, जिससे अस्पताल में एकदम अफरा तफरी का माहौल बन गया। हॉस्पिटल स्टाफ खुद को बचाने के लिए भागता नजर आया। वहीं हॉस्पिटल में मरीज विज के सामने अपनी समस्या लेकर दौड़ते नजर आए। 1 घंटे से ज्यादा चले इस मामले में अनिल विज ने हॉस्पिटल के ऑर्थो डॉक्टर प्रदीप को निलंबित कर दिया। वहीं उन्होंने एसएमओ डॉक्टर अनिल जैन को शौचालय की व्यवस्था बदहाल होने के दृष्टिगत स्पष्टीकरण जारी कर जवाब देने के लिए भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सबसे पहले आपातकालीन वार्ड का दौरा किया। वहां पर उन्होंने विभिन्न रोगियों से बातचीत की और निःशुल्क दी जाने वाली दवाइयों के बारे में रोगियों से पूछा, तो एक रोगी ने बताया कि उनको प्लास्टर करने से संबंधित सामान बाहर से मंगवाया गया है। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने मौके पर ही बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सफाई सुपरवाइजर को भी बाहर का रास्ता दिखाने के आदेश जारी कर दिए और शौचालय की खस्ता हालत व उन्हें रिपेयर न करवाने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बारे में एमएसओ डॉक्टर अनिल जैन का स्पष्टीकरण कर जवाब मांगा जाएगा। मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसमें किसी की कोताही नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने महिला और सामान्य वार्ड का भी निरीक्षण किया। यहाँ पे देखिए अभी क्योंकि ओपीडी आवर्स खत्म हो चुके हैं, तो जो इमरजेंसी में पेशेंट आए हैं, जहाँ जो इंडोर पेशेंट हैं, उन्हीं से मैंने जानने की कोशिश की है। एक तो यहाँ पे गंदगी बहुत है और जाले लगे हुए हैं जगह जगह पर। उसके लिए जो भी सुपरवाइजर है यहाँ पर, उसको मैंने मुअत्तल करने के आदेश जारी किए हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। टॉयलेट सारे टूटे हुए हैं और टॉयलेट्स की जो जिम्मेवारी है वो एसएमओ डॉक्टर जैन की है। इनकी मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल करने के ऑर्डर दिए हैं कि ये कहते हैं ठीक नहीं हो सकती है। हम भी जानना चाहते हैं कि ये टूटा हुआ टॉयलेट ठीक क्यों नहीं हो सकता। और बाकी सारे पेशेंट से मैंने बातचीत की है, किसी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, एक केस को छोड़कर, कि जहां पर बाहर की मेडिसिन लिखी गई हो। और वो जो पेशेंट ने शिकायत की है उसका हमने सारा उसका स्कैन कर लिया है। उसको स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद अगर कोई डॉक्टर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पेशेंट ने ये भी कहा कि वो पर्ची लेने और नर्स ने वापस पर्ची ले ली। नहीं, अब उसके पास मेडिसिन पड़ी है। अब एक इनोसेंट पेशेंट है, वो बिना लिखे बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के दवाई क्यों लाएगा? क्यों लाएगा इंजेक्शन? उसको क्या ना जानकारी है? किसी ने तो लिखी है ना, तो वो सारा हम जांच करवा लेंगे। और जिसने वो लिखी होगी, लिख भी दी, लगाया भी नहीं इंजेक्शन, तो ये तो और भी बड़ी बात है। तो अगर ऐसा है तो किसी हालत में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नई बिल्डिंग का सारा बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है और इसमें सारा इक्विपमेंट फर्नीचर लगा रहे हैं। जैसे ही सारा इक्विपमेंट फर्नीचर लग जाएगा, इसको मैं आपको उद्घाटन करूंगा। मेरा कोई पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊंगा और कब चला जाऊंगा। यहाँ मैंने कोशिश तो की थी कि मैं 2 बजे से पहले आ जाऊं, पर किन्हीं कारणों से मैं लेट हो गया। मैं चेक तो उस वक्त करना चाहता था जिस वक्त सारे मरीज होते हैं। तो फिर किसे बनाएंगे? डॉक्टर प्रदीप को तो सस्पेंड करना है। और सर जो स्टाफ मौजूद नहीं है, हाँ जी, काफी स्टाफ है जो मौजूद नहीं है इस समय यहाँ पर। नहीं, मैंने पता किया था, वो सफाई कर्मचारी 3 बता रहे थे जिनकी ड्यूटी है इस वक्त। देखिए, अटल जी के पंचतत्व में विलीन हो जाने के बाद सारा देश शोक में डूबा हुआ है। राष्ट्रीय शोक देश में घोषित किया हुआ है। ऐसे में नवजोत सिद्धू, जो कि एक पंजाब के एक मंत्री हैं, उनका पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की ओथ के जश्न में शामिल होना, ये बहुत शर्मनाक बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी को
जिसका वो मंत्री है उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और पंजाब सरकार को भी, कांग्रेस पार्टी को भी नवजोत सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मौके पर विधायक महिपाल ढांडा, एसडीएम विवेक चौधरी, कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर नवीन सुनेजा भी उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हैप्पी बुद्धि राजा के साथ साहिल शर्मा की रिपोर्ट।